Hi everyone, welcome back. And so in this video we are going to make a side menu for our e-commerce application. ठीक है, तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि हमें बनाना क्या है। तो अगर हम अपने डेमो एप्लीकेशन पे चलें और यहाँ पर हम देखें तो हैमबर्गर आइकन मेन्यू है और हम इसे क्लिक करते हैं तो लेफ़्ट से राइट की तरफ स्लाइड होता हुआ एक साइड मेन्यू है। अगर हम इसे और थोड़ा ध्यान से देखें तो इसमें सब मेन्यूज़ भी हैं, पर हम अभी सब मेन्यूज़ पे ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। अभी हमारा फोकस होगा एक सिंपल वन लेवल या सिंगल लेवल साइड मेन्यू पर। सो मैं इसे क्लोज़ कर देता हूँ और हम देखते हैं कि हम इसको कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो हमेशा के लिए हमें जाना है हमारे ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशंस के पास और यहाँ पे हम सर्च करते हैं साइड मेन्यू, या फिर एक काम करते हैं मेन्यू सर्च करते हैं कि साइड मेन्यू उसके एक बिहेवियर भी हो सकता है। तो यहाँ पे आयन मेन्यू पे आते हैं एंड ठीक है, तो बस चला के देखते हैं। ओके ठीक है, तो यही चीज़ हमें चाहिए। तो हम थोड़ा सा इसकी थ्योरी देखते हैं। डिस्क्रिप्शन, द मेन्यू कंपोनेंट इज ए नेविगेशन ड्रॉअर दैट स्लाइड्स इन फ्रॉम द साइड ऑफ द करंट व्यू। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट इट स्लाइड्स इन फ्रॉम द लेफ्ट। ये हमको यही चीज़ चाहिए है ना, तो डिफ़ॉल्ट है तो मुझे लगता है कोई और प्रॉपर्टी सेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। और द मेन्यू विल बी, ठीक है, द मेन्यू एलिमेंट शुड बी सिबलिंग टू द रूट कंटेंट एलिमेंट। ना दोस्तों, ये जो सिबलिंग टू द रूट कंटेंट एलिमेंट है, ये इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा अपने प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर समझना होगा। और मैं सोच भी रहा हूँ कि आज हम लोग थोड़ा सा अपने प्रोजेक्ट के स्ट्रक्चर को भी देखें, थोड़ा सा देखें कि किस तरीके से जब हम आयनिक सर्व रन करते हैं तो कोड का फ्लो कैसा चलता है प्रोजेक्ट के अंदर और क्यों हमें ये स्क्रीन रेंडर होती है जो कि हमारे सामने है। तो ठीक है, लेट्स सी। मैं इसे थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ बिकॉज इट्स टू स्मॉल, आई थिंक इट्स वेल इनफ है। ठीक है, तो ये हमारा प्रोजेक्ट है और इसमें दो टाइप की फाइल्स हैं, या फिर एक्चुअली फाइल्स तो बहुत टाइप की होती हैं। रिसोर्सेज होते हैं, कोड होता है और कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स होती हैं। तो देयर आर टू कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स दैट आर ऑफ इम्पोर्टेंस टू अस। वैसे इंपॉर्टेंट तो सभी होती हैं, बट हम लोग अभी दो कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स को खोल के देखते हैं। एक है package.json, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, बहुत ही बड़ा हो गया। तो ये है package.json और जैसे कि हम देख रहे हैं इसमें कुछ कमांड्स हैं एंड ओके सी आयनिक फ्रेमवर्क का होम पेज भी है यहाँ पर। ठीक है, और देर आर सम डिपेंडेंसीज, सम लाइब्रेरीज। जब भी हम आयनिक सर्व करते हैं या आयनिक स्टार्ट करते हैं, दीज डिपेंडेंसीज दे गेट कंपाइल्ड है। तो एक तो है package.json एंड द सेकेंड वन इज़ angular.json। angular.json की जो फाइल है, इसे रीड करने और एग्जीक्यूट करने का काम जो है वो है एंगुलर CLI का। और अगर आप लोगों को याद हो कि जब हम लोगों ने इंस्टॉलेशन किया था तो हमने सिर्फ आयनिक CLI को इंस्टॉल किया था, हमने एंगुलर CLI इंस्टॉल नहीं किया था। तो मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ यहाँ पर। लेट मी कैंसिल इट, इसे क्लियर करता हूँ और हम एक बार फिर से आयनिक सर्व रन करते हैं। देखिए फर्स्ट लाइन देखिएगा आयनिक सर्व को रन करने के बाद, ये देखिए ng run app serve। दिस ng स्टैंड्स फॉर एंगुलर। तो आप ये कह सकते हैं कि जब हमने आयनिक CLI को इंस्टॉल किया था उसी टाइम पे एंगुलर CI भी ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो गया था। ठीक है, और जैसे ही हम लोग आयनिक की कोई कमांड देते हैं तो आयनिक की जो CLI है वो ऑटोमेटिकली ट्रिगर कर देती है एंगुलर की CLI को। और एंगुलर की CLI जो होती है, आई मीन CLI में कमांड लाइन इंटरफेस इंस्ट्रक्शंस, कमांड लाइन इंस्ट्रक्शंस, ये CLIs जो होती हैं इन कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स को रीड करती हैं, इनकी लाइब्रेरीज़ को कंपाइल करती हैं, डाउनलोड करती हैं रिसोर्सेज इंटरनेट से, और वो उनका अपना काम है। उनका काम ये है कि प्रोजेक्ट बिल्ड करके हमारा प्रोजेक्ट ब्राउज़र में रन कर दे। सो दीज आर द टू कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स। इसके बाद आता है कि वो एक्चुअली में कंट्रोल फ्लो कहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो उसके लिए गाइस फिर हमें ये सोर्स फोल्डर ओपन करना पड़ेगा क्योंकि इसी के अंदर हमारा पूरा प्रोजेक्ट है और इसमें कुछ फाइल्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें से एक है main.ts। गाइस इफ़ यू रिमेंबर, अगर आप लोग प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड से हो तो सी और या जावा अगर आपने कभी पढ़ी हो, अगर नहीं पढ़ी हो तो भी ओके। सी अगर आपने पढ़ी हो तो उसमें एक मेन फंक्शन होता है। जावा अगर आपने पढ़ा हो तो उसमें एक पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन होता है। उसी तरह से आयनिक एप्लीकेशन में भी एक main.ts फाइल होती है
Ionic CLI सबसे पहले इसी फाइल को रीड करती है, इसको रीड करती है। इसके अंदर ये जो बूटस्ट्रैप मॉड्यूल फंक्शन है, इसके अंदर जो ऐप मॉड्यूल है, ऐप मॉड्यूल अब एंगुलर इज़ मॉड्यूलर इन नेचर एंड सो इज़ आयनिक, ठीक है। तो जो अगर सबसे बेसिक एप्लीकेशन भी जो होगी उसमें कम से कम एक मॉड्यूल तो ज़रूर होगा, एंड दैट इज़ द रूट मॉड्यूल, एंड बाय कन्वेंशन इट इज़ नोन एज ऐप मॉड्यूल। तो जैसे ही Ionic CLI रन होती है वो इस main.ts के पास आती है और वो ऐप मॉड्यूल को ओपन करती है। अब ऐप मॉड्यूल का मतलब होता है हम ऐप फोल्डर को ओपन करते हैं और इसके अंदर ऐप module.ts यहाँ आती है। अब यहाँ पर कुछ कोड है, मैं उस पर बिल्कुल डीप में नहीं जाऊँगा, बट मैं यहाँ पे बूटस्ट्रैप आपको दिखाना चाहता हूँ। अगेन ऐप कंपोनेंट, दिस इज़ अ मॉड्यूल कंप्राइजेज ऑफ कंपोनेंट्स एंड क्लासेस एंड सर्विसेज, ठीक है। तो कम से कम एक मॉड्यूल तो होगा ही, अगर एक मॉड्यूल है तो उसके अंदर कम से कम एक कंपोनेंट तो होगा ही, तो ठीक है। तो जैसे ही Ionic CLI मेन पे आता है वो मॉड्यूल को ट्रिगर करता है, मॉड्यूल जो होता है वो कंपोनेंट को ट्रिगर करता है। नाउ वी शुड गो टू ऐप component.ts। ऐप component.ts को अगर हम देखें तो यहाँ पे वी कैन सी दिस @component, इट इज़ अ डेकोरेटर, है ना, और यहाँ पे लिखा है ऐप रूट और दिस इज टैग एक्चुअली। और ये जो टैग है, अब यहाँ से फ्लो कहाँ जा रहा है वो देखिए ना, यहाँ से फ्लो जाता है index.html पे, एंड यू कैन सी यहाँ पे जो ऐप रूट है ये वही ऐप रूट है जो कि यहाँ पर मेंशन्ड है, ठीक है। एंड दिस टैग ऐप रूट गेट्स रिप्लेस्ड बाय द ऐप component.html फाइल, ठीक है। तो ये रहा ऐप component.html फाइल। इसके अंदर अगेन नाउ वी हैव टू टैग्स, आयन ऐप एंड आयन राउटर आउटलेट, ठीक है। तो आयन ऐप क्या है, हम इसे एक बार देख लेते हैं। इसके लिए हमें वापस जाना पड़ेगा अपने डॉक्यूमेंटेशन में, और यहाँ अगर हम आते हैं तो आयन ऐप लिखते हैं। इसमें एक लाइन बहुत इंटरेस्टिंग है, एंड दैट इज देयर शुड ओनली बी वन आयन ऐप एलिमेंट पर प्रोजेक्ट, एंड ऐप कैन हैव मैनी आयनिक कंपोनेंट्स, ठीक है, पर एक आयनिक प्रोजेक्ट में सिर्फ एक आयन ऐप एलिमेंट होगा, ठीक है। तो एक्चुअली ये वो जगह है जहाँ पे हमारा पूरा आयनिक ऐप है, पर यहाँ देख तो कुछ भी नहीं रहा है, तो अगेन फ्लो भी ख़त्म नहीं हुआ है। आयन राउटर आउटलेट इट विल बी रिप्लेस्ड बाय अनदर मॉड्यूल, पर कौन सा मॉड्यूल? उस मॉड्यूल की जो इन्फॉर्मेशन है वो स्टोर होती है ऐप राउटिंग module.ts में। तो सी यहाँ पे एक वेरिएबल है राउट्स, जो राउट्स टाइप का है, और इसमें पाथ है उस मॉड्यूल का जो कि रिप्लेस करेगा आयन राउटर आउटलेट को, और यहाँ पे है होम मॉड्यूल। अगेन हम होम के अंदर जाएंगे और होम मॉड्यूल टीएस के अंदर हमें मिलेगा कि होम पेज डॉट HTML। सो एक्चुअली में होता ये है कि होम पेज डॉट HTML विल रिप्लेस आयन राउटर आउटलेट, ठीक है। तो ये कहना चाहिए कि अब देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं, ये इसे कॉल करेगा, वो इसे कॉल करेगा, ये उसे रिप्लेस करेगा। तो इसको हम यहाँ से समझ सकते हैं main.ts, देन ऐप module.ts, ठीक है, ऐप component.ts, index.html, index.html में ऐप रूट है, ऐप रूट विल बी रिप्लेस्ड बाय ऐप component.html, ऐप component.html contains ion app that encapsulates whole ionic app, and app routing.module.ts contains the routing information, ठीक है, एंड आयन राउटर आउटलेट गेट्स रिप्लेस बाय होम पेज डॉट HTML। तो आई थिंक अगर आपके पास कोई प्रोजेक्ट है तो उसको थोड़ा सा इस तरह से देखो, और जहाँ पे वो चीज़ें लिखी हुई हैं वहाँ पे पॉज करो और अपने पूरे प्रोजेक्ट को एक बार देखो कि किस तरह से एक्चुअली में फ्लो जाता है। बीइंग सेड दैट, लेट मी complete this video. In the next video we are going to actually make the side menu.